डॉक्टर दिनेश तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र जिला में विषय वस्तु विज्ञान की। मेरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित है। और आज हम ककरुआ गांव में जो हमारे श्री ब्रजेश जी हैं उनके वहाँ प्लास्टिक पोर्टेबल बर्मी बेड स्थापित किया गया है। अभी ये 2 दिन पहले स्थापित किया गया। और हमारे बगल में प्रधान जी हैं जो यहाँ ककरुआ गांव के प्रधान जी हैं श्री पप्पू जी, और जो हमारे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट हैं जो राबे और HRWE के माध्यम से कृषि अनुभव के तहत ये 2 महीना के लिए ककरुआ गांव में आए हुए हैं। इनको यहाँ से संबंधित किया गया है और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं नई तकनीकी को बताने का है। और हमारे बगल में श्री शुभम हैं, हिमांशु हैं और रवि जी हैं। इनके द्वारा यहाँ पे यह स्थापित कराया गया। बड़ी खुशी की बात है जितने लोग को दिया गया यहाँ पे, यानी हमें लग रहा है कि 15 लोगों को यहाँ पे दिया गया और गांव में लगा दिया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत दिया गया कि जो भी घर के अगल बगल जो रॉ मटेरियल है, सूखी घास है, हरी घास है, या जो हमारे गाय के जो बिछावन होते हैं, गाय जो पशु खाता है चारा जो बच जाता है वो इसमें डाल के उनके गोबर और मूत्र को डाल के एक केचुआ खाद तैयार किया जाता है। तो इसकी जो साइज है आप देख रहे हैं 10 फीट इंटू 4 फीट इंटू 2 फीट है। और इसमें 12 डंडियाँ जो खांचे बने होते हैं लगी होती है, जिसकी हाइट 2 फीट होता है। उससे ज़्यादा लगभग आधा फीट या तो 1 फीट हम ज़्यादा लेते हैं और इसको ज़मीन में स्थापित करते हैं। फिर इस पे ये सेट कर दिया जाता है। नीचे हम जो एक तय बिछा दिया गया है सूखी और हरी घास का लेयर। इसके बाद हम इसमें गाय का जो गोबर और वो गाय या भैंस का गोबर और दूसरे पशु के जो 20 या 25 दिन पुरानी हो, जिसकी वो गर्मी निकल चुकी हो और जो उसमें मूत्र भी रहता है, तो उसको एक तय इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर फिर लेयर बिछा देते हैं। फिर उसके बाद सूखी घास हरी घास को एक लेयर बिछाते हैं 5-6 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद वही गाय के गोबर या गाय के मूत्र को जो 15-20 दिन पुरानी हो उसको डाल देते हैं। इसी तरह ये 8-10 लेयर बनाते हैं और जब ये पूरा भर जाए और ये अंदाज लग जाए कि इसकी गर्मी निकल चुकी है तो इसको फिर हम केचुआ रिलीज करते हैं। और केचुआ भी हमें क्या है कि इसमें लगभग 2 किलोग्राम चाहिए और आइसिनिया फोर्टिडा मिल जाए तो बेहतर है, उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर देसी भी मिल जाए तब भी यहाँ के लिए बेहतर होगा। तो ये लगभग इसमें बनने में लगभग पहली बार बना रहे हैं तो 80 से 90 दिन लगता है। दूसरी बार जब ये पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो हो सके समय कम हो जाए 50 से 60 दिन। तीसरी बार में और पॉपुलेशन बढ़ जाएगा केचुए की तो फिर वो आपका 45 से लेकर 50 दिन में तैयार हो जाएगा। और जो इससे तैयार होगा यानी 13 से 14 कुंटल जो मटेरियल होगा इसमें आपका 10 से 11 कुंटल वो तैयार हो जाएगा केचुआ खाद। क्योंकि उसके जो कास्ट होते हैं उसमें क्या होता है बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लगभग ये सभी पोषक तत्व होते हैं। और उसमें हार्मोन्स भी होता है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए चाहिए। बस इसमें थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ध्यान देना है हमें कि एक तो हमें पेड़ के नीचे हो, छाया के नीचे हो, सौभाग्य से यहाँ पे चारों तरफ छाया है। बाद में जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसमें एक तरह हम घास की सूखी पत्तियों का ऊपर से बिछा देते हैं कि जो अंदर केंचुआ होंगे वो उनके लिए संरक्षण मिले, एक तरह से अनुकूल वातावरण मिले और अपना अच्छा तरह से काम कर सके। जब ये बन के तैयार होगा तो लगभग 1 एकड़ के लिए 2 टन पर्याप्त होता है केचुआ खाद। और 2 टन के बोले हम लगभग 20 कुंटल। और वो खेत की तैयारी के समय या हम खड़ी फसल में जो सिंचाई पहली सिंचाई करने के पहले हम डाल देते हैं तो उसमें वो बढ़िया से मिल जाए और फिर वो अच्छा काम करता है। तो इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ, एक तो जितना हमारा जो खाद तैयार करते थे उसमें 6 महीने लगता है जो देसी गाय जो देसी खाद होता है, और इसको बनाने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, कम से कम आपका 45 से 50 दिन में समय की बचत हुआ। अच्छी गुणवत्ता का खाद बना और जो अगल बगल हम फेंक देते थे घास फूस और रॉ मटेरियल वो भी इसमें डाल के हम इस तरह से स्वच्छता को भी हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो हमारी अच्छी खाद बनेगी। और इस गांव में अगर बढ़िया से लोग करेंगे तो जो हम बाहर से पैसे लगाते हैं खाद खरीदने के लिए वो भी हम बचत होगा। तो ये हर तरह से फायदेमंद है। तो प्रधान जी से आपसे निवेदन है
कि इस गांव में जितनी पॉपुलेशन है 2000 लोग से ज़्यादा वोटर्स हैं, ये हर घर तक हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, ये फायदेमंद है। तो कृषि विज्ञान केंद्र भी आने वाले समय में और भी बहुत सारी सुविधाएं देगा, क्योंकि ये ककलुआ गांव हमारा अंगीकृत गांव है। तो कृषि से संबंधित जितनी तकनीकी जानकारी है हम लोग 1 साल से कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक पार्ट है, और ये जिले में सभी लोग को पता चलना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र आपके बीच में ये कार्य कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों पर विराम लगाता हूँ और सभी का पुनः धन्यवाद।